क्षार के अंदर हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया क्षार को। पहली कैटेगरी क्या होती है, वही हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। कैटेगरी क्या है, उसके सब पार्ट एक तरह से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो इसको हम हटा ही देते हैं, बेस को भी यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, वीक बेस। दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। ठीक है, प्रबल क्षार क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, विच आर कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। इसके साथ भी सेम ही केस है, क्या है, विच आर कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या थे हमारे, जो कंप्लीट डिजॉल्व हो रहे थे वाटर के अंदर। वीक बेस भी, स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या है, जो कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, नॉट कंप्लीटली डिजॉल्व। ठीक है, जो हमारे कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे वो हमारे क्या होंगे वाटर के अंदर, वो होंगे बेस। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है। KOH, NaOH, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस, NH4OH। NH4OH, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, अब ये जो हमारे बेस और एसिड के हमने सब कैटेगरी देखी, यही सारी चीज़ें हमारे पूरे चैप्टर के अंदर यूज़ होंगी। KOH, NaOH, BaOH, NH4OH, AlOH का होल थ्राइस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सब्स्टिट्यूशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, जो भी थी सारी रिएक्शंस पढ़ी। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं एसिड बेस। अब ये सारी चीज़ें एक एक करके 1 बाय 1 समझ आती रहेंगी और ऐसे ही आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी। ठीक है, अब हमने इसकी सब कैटेगरी देखती हैं। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बेस की, फिजिकली नेचर क्या है उसका। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं बेस की। PHYSIC प्रॉपर्टीज। ठीक है, भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, सबसे पहली चीज़ वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा। ठीक, इसको चेक कर सकते हैं हम ऐसे कि ये हमारा क्या हो गया, वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होगी, इसका जो वाटर सॉल्यूशन होगा वो सौर होगा, मतलब बिटर होगा, बिटर होगा इसका सॉल्यूशन वाटर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होगी रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ठीक है, लिटमस क्या होता है वो चीज़ हम आगे देखेंगे, फिलहाल इतना ही समझो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है ये। ठीक है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई, डिजॉल्व इन वाटर, बिटर, वाटर सॉल्यूशन, रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, उसके अंदर क्या था, एसिड के अंदर, एसिड के अंदर था हमारा डिजॉल्व इन वाटर, सावर इन टेस्ट, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये चीज़ें हमारी
आपस में याद भी रह जाएंगी इससे रिलेट करके। अब हम क्या देखेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टी हमारी हो गई ख़त्म। अब हम देखेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक। रासायनिक गुण देखते हैं क्या होते हैं रासायनिक गुण इसके, किस किस के साथ रिएक्शन करानी है इसकी। रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं रासायनिक गुण और क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन विद मेटल्स। उसमें भी हमने रिएक्शन पहले किससे कराई थी, मेटल से ही कराई थी। इसमें भी रिएक्शन विद मेटल। पहले देखते हैं हम बट मेटल के साथ क्या क्या रिएक्ट करके क्या चीज़ बनेगी। मेटल के अंदर मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या क्या चीज़ें बनेंगी हमारी। ये भी Zn जिंक ले लेते हैं, NaOH क्या बनेगा, Na2, 2 Na, Na2, एक Z, एक Zn, O3, Zn Na2 ZnO, वाटर रिलीज हो रहा है इसके अंदर भी। ठीक है, मेटल इसकी अगर हमें लैंग्वेज लिखनी होगी तो लैंग्वेज ये हो जाएगी कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम ZnO बनाती है, सोडियम जिंक ऑक्साइड, डाई सोडियम जिंक ऑक्साइड होगा उसका नाम, आगे होगा वाटर रिलीज करेगी। ठीक है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी होगी इसकी रिएक्शन विद मेटल्स। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। AQ का मतलब होता है एक्वस फॉर्म में। CO2 गैस है। जब हम रिएक्शन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होगी यहाँ पे, ये हो गई CO2, तो CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे CaOH का होल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज हो जाएगा।
वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये दो हमने इसकी क्या देख ली, केमिकल प्रॉपर्टी देखी। अब देखते हैं इसके क्या यूजेस, बेस के क्या यूज़ होते हैं। AlOH का होल थ्राइस का यूज करते हैं हम किस में, एंटी एसिड की फॉर्म में। एंटी एसिड मतलब एसिड को कम करने के लिए। ठीक, NaOH का यूज करते हैं सोप मेकिंग, साबुन बनाने में। CaOH का होल थ्राइस का यूज़ करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए, मतलब कि पानी को शुद्ध करने के लिए। बेस की हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, यूजेस समझ आ गए, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई बेस के अंदर की। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या है हमारे पास। एक है न्यूट्रलाइजेशन। देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन बोल दें इसको, या साल्ट भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अम्ल, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, ये एक साल्ट होगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसके द्वारा जो चीज़ें बनती हैं वो क्या बनता है, हमारे साल्ट बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास, क्या, इंडिकेटर्स।
इंडिकेटर क्या होते हैं, क्या इनका यूज़ है, वो चीज़ देखनी है। ठीक है, वॉशिंग सोडा, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये होते हैं सूचक। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर वो होते हैं जिसके द्वारा हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं। ठीक है, किस सॉल्यूशन के अंदर हमारा एसिड प्रेजेंट है और किस सॉल्यूशन के अंदर हमारा बेस प्रेजेंट है। और ये इंडिकेटर भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। कैसे कैसे, सबसे पहला होता है नेचुरल, उसके बाद होता है सिंथेटिक, एक सेकेंड उसके बाद होते हैं ऑल फैक्ट्री। नेचुरल कौन से होते हैं, प्राकृतिक, प्राकृतिक इंडिकेटर, संश्लेषित, संश्लेषित का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम लैब में खुद से प्रिपेयर करते हैं। ऑल फैक्ट्री होते हैं सुगंध युक्त। ठीक, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, रेड कैबेज जूस, लाल बंद गोभी का रस और टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, ये होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, और फिनोथिलीन। ठीक, वनीला, ऑनियन, क्लोव, ये होती है हमारी लौंग, और ये तो हमारा प्याज, प्याज। ठीक है, इंडिकेटर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहली चीज़, इंडिकेटर क्या होते हैं, विच डिटरमाइन एसिड एंड बेस, मतलब जो हमारे एसिड और बेस को पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब उसके बाद उनके टाइप, कितने टाइप के होते हैं वो, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। नेचुरल कौन से होते हैं, जो प्राकृतिक, इसके अंदर क्या क्या आएगा, रेड कैबेज आएगा, रेड कैबेज जूस, टर्मरिक, हल्दी। सिंथेटिक, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ऑल्फैक्टरी, वनीला, ऑनियन एंड क्लोव। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारा पीएच। देखते हैं पीएच क्या होता है। पीएच, पीएच एक क्या होता है, स्केल होता है स्केल which determine acid and base। नाइनटीन 1909 में सेरेसन साइंटिस्ट ने इसको दिया था। इस स्केल के अंदर कहाँ तक नंबरिंग होती है, ये समझो आप, पीएच स्केल हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 6 5 4 3 2 1, 8 9 10 11 12 13 14 तक होती है यहाँ पे नंबरिंग। ठीक, थर्टीन एंड 14। अब इसके अंदर एक चीज़ देखने की है, ये जो पॉइंट है 7, यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। इससे पीछे के सारे वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे, और इसके आगे सारे क्या होंगे, बेस होंगे। ठीक है। अब अगर किसी की पीएच वैल्यू 6 आती है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। लेकिन कैसा एसिड होगा, वीक। अगर किसी की पीएच वैल्यू 1 आती है तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये इधर की साइड को जो एरो जा रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अम्लीयता का बढ़ता क्रम। अब इसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। एक चीज़ और देख लो, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। इतनी चीज़ें थी हमारी पीएच के अंदर। पीएच लेस देन 7 एसिडिक, pH 7 न्यूट्रल, pH ग्रेटर देन 7 बेसिक। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसकी ख़त्म हुई, pH की भी ख़त्म। ठीक है।
अब हम देखते हैं जो हमारे इसके अंदर 5 कंपाउंड रह गए थे, सारे कंपाउंड की प्रिपरेशन देखेंगे, फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर सबसे पहला कंपाउंड है हमारा क्या, कॉमन साल्ट, COMM। COMMON, कॉमन साल्ट। इसका नाम क्या हो गया, साधारण नमक। ठीक है, जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, कॉमन साल्ट। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो हो गया इसका साधारण नाम, फिर इसका नाम लिखते हैं हम केमिकल नेम, सोडियम क्लोराइड। अब इसका फॉर्मूला NaCl। ठीक है, ये हमारा पहला कंपाउंड है, कॉमन साल्ट, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम हो गया, NaCl इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसको बनाते कैसे हैं, लैब में ये सिंथेटिकली प्रिपरेशन में देखते हैं इसकी। जब हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारा कॉमन साल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है।